आज जब तुम स्कूल आए हो, किसको लेने आए हो? अप्पू को? और मैंने ना एक बड़ी क्लास में जाऊंगा, बड़ी वाली ओह, वेरी गुड। एलकेजी में एलकेजी में? ओह वाह। या यूकेजी। या यूकेजी में? अच्छा, तो आयज़ा की छुट्टी हो गई है, आज है फर्स्ट डे एट स्कूल आयज़ा का, और बस आयज़ा को हम लोग लेने आए हैं। तो चलिए लेते हैं। ये आयज़ा, आयज़ा आ गई। तो व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स, और बज रहे हैं शाम के 5:30। और आज कोई घर पे हमारे आ रहा है गेस्ट, सो उस वजह से कुछ तैयारियां कर रही थी, कुछ छोटे मोटे से नाश्ते टाइप्स बना करके मैंने सोचा कि मैं पहले से रख दूं, ताकि फिर जब आता है कोई तो फिर साथ में बैठ नहीं पाते, इस वजह से। तो बेसिकली मैं व्लॉग इस टाइम आप सबको इसलिए बना रही हूँ। और फ्रेंड्स, कभी भी आपके घर पे कोई अचानक से आने वाला हो, या आपको पता ना हो कि आज कोई घर पे आ रहा है, या फिर कुछ आप उसको अपने हाथ का कुछ बढ़िया सा चाह रहे हो कि खिलाना, तो स्नैक टाइम में, तो 2-3 ऑप्शन मेरे पास बहुत बढ़िया बढ़िया से हैं, जिसमें से जो मुझे सबसे क्विक और इजी लगता है वो है ये, यानी कि दही फुल्की। सो दही मैंने सब कुछ करके रख लिया था। दही ज़्यादातर घर में होता ही है सभी के घर में, और उसके साथ साथ मैं रखती हूँ अपने किचन, जो मेरा जो मसालों वाला बॉक्स है उसमें हमेशा मेरे पास रहता है ये रोस्टेड क्यूमिन पाउडर गोल्डी का, जो भुना हुआ ज़ीरा होता है, ये कश्मीरी लाल मिर्च जो कि मैं कलर के लिए यूज़ करती हूँ, और ये चिली फ्लेक्स। तो ये 3 सामान आपके पास हैं, और सॉल्ट तो रहता ही है हर घर में। तो आपका जो ये दही फुल्की का जो रायता है ये बहुत बढ़िया सा बन जाता है। सेकंड, फुल्की बनाने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, बेसन हर घर में पड़ा होता है, तो आप फटाफट से बेसन को घोलिए, और मीठा सोडा, फ्रेंड्स ये मैं बेकिंग सोडा ज़रूर रखती हूँ, इससे आपकी फुल्कियाँ फटाफट से तैयार हो जाती हैं। तो सूजी फ्रेंड्स जलने लगी थी, तो इसलिए मैंने व्लॉग रोक दिया था। खैर जली नहीं, सही है। तो मैं बता रही थी कि ये मीठा सोडा डाल करके, तो सूजी भुन गई थी, और मैंने उसके लिए अब तमाम ये बना रही हूँ, क्योंकि मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा, जो कि बहुत ही इंस्टेंट फटाफट से बन जाता है। सो मैं बता रही थी फ्रेंड्स आपको कि मेहमान जब भी आएँ तो आप क्या बना सकते हैं। तो एक तो मैंने आपको बताया था ये दही फुल्की, जो कि इंस्टेंट फटाफट से बन जाती है, और देखिए मेरी फुल्कियाँ इतनी सॉफ्ट बनती हैं कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि टूट जाती हैं। तो आप सोडा अगर अपने किचन में ना रखते हो तो रखना स्टार्ट कर दीजिए, उससे दही फुल्की हमारी जो है वो बहुत ही सॉफ्ट और जल्दी से बन जाती हैं, ये चुनिंदा मसालों के साथ। तो अगर आपके गेस्ट आ रहे हों और अगर आप चाहते हो उनको कुछ बढ़िया सा खिलाना, थोड़ा सा सॉफ्ट और लिक्विड टाइप, तो आप दही फुल्की बना सकते हैं। और सेकंड जो मैं आपको बता रही हूँ, जो बना रही हूँ, वो है सूजी का हलवा, जो कि बहुत ही इजी रेसिपी है। हर घर में सूजी भी आई थिंक अवेलेबल होती ही होती है। सो मैंने सूजी को रोस्ट कर लिया था, मेरे पास देसी घी रहता है, तो मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो डाल करके हाफ़ कप सूजी मैंने रोस्ट कर लिया, और इधर मैंने 2 कप भर के पानी ले लिया था, जिसमें मैंने हाफ़ कप ही शुगर डाल दी है। जितनी सूजी हो उतनी ही शुगर डाल दें, और बस इसको मेल्ट हो जाने दें अच्छे से। और उसके बाद इसमें जो डालना है वो मैं डालूँगी ये केवड़ा वाटर, इससे स्मेल बहुत ही अच्छी आती है फ्रेंड्स। और अगर आपके पास घर में इलायची दाना हो तो आप उसका भी पाउडर पीस करके, या मैंने ये जो मैं लेकर के आई थी, मैं इसका फ्रेंड्स आपको व्लॉग नहीं बना पाई, मैंने सोचा था बनाऊंगी, इसकी डिटेल आपको दूंगी, इंशाल्लाह बनाऊंगी तो दूंगी। तो ये भी मेरे पास रहता है, ये छोटी इलायची जो ग्रीन वाली होती है उसका पाउडर है, तो ये भी हम इसमें डाल देते हैं। तो ये देखिए मैंने डाल दिया है, इसमें बहुत ही बढ़िया सी फ्रेगरेंस आ गई है फ्रेंड्स। ये बिल्कुल जो हलवाई जो बनाते हैं ना सूजी का हलवा, बिल्कुल उसी टाइप का, और इतना क्विक बनता है फ्रेंड्स।
बस इसको चाशनी को ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, बस मुश्किल से जब शक्कर हमारी गल जाए तो 2 से 3 मिनट इसको हल्का सा कुक कर लेंगे, ताकि जो इसमें केवड़ा वाटर और इलायची दाने का पाउडर हमने डाला है वो अच्छे से मिक्स भी हो जाए और थोड़ा सा चाशनी हमारी पक जाए। तो ये भी बहुत ही क्विक सा नाश्ता, स्नैक, जो भी आप कहना चाहें, वो बन जाता है। और इधर मैं सूजी जो है वो चढ़ा देती हूँ फिर से, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये वाला पानी। ये देखिए मैंने डाल दिया इसमें पानी, और अब विदिन 5 मिनट ये सूजी सारा जितना भी पानी है सब पी लेगी और बन जाएगा हमारा बढ़िया सा एक स्पॉन्जी टाइप हलवा, जो कि बहुत जूसी भी होता है और बहुत यम होता है, क्योंकि मैंने इसको देसी घी में बनाया है। प्रेफर करिए फ्रेंड्स कि देसी घी में बनाइए, अगर नहीं होता है तो फिर कोई बात नहीं, फिर आप इसको रिफाइंड में भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है अगर आप इसको देसी घी में बनाते हैं। तो ये हो गया मेरा दूसरा नाश्ता, जो कि भी बहुत इजी सिंपल है और खाने में बहुत ही बढ़िया टेस्ट देता है। तो ये 2 रेसिपीज़ जो मैंने आपको दी हैं, कभी भी आपके कोई भी गेस्ट आ रहे हों, ये हमेशा सदाबहार रेसिपी है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, फटाफट से आप इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए बन गया मेरा फटाफट से हलवा, और अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स हों तो आप इससे इसको गार्निश कर दिए। मेरे पास फ़िलहाल इस टाइम कुछ ज़्यादा था नहीं, ये पिसा हुआ नारियल रखा था, तो ये मैंने अंदर भी इसके थोड़ा सा डाल दिया था और ये ऊपर से गार्निश कर दिया है। तो हो गया ना ये बढ़िया सा हमारा नाश्ता तैयार। The next day. A few moments later. बस काफ़ी टाइम हो गया था, तो सानिया घर पे आई थी बच्चों से मिलने के लिए, क्योंकि कुछ दिन में उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसने कहा अभी मिल लेते हैं बच्चों से आकर, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। तो संडे को फाइनली वो आ गई थी और अब्बास को बहुत मज़ा आया। खाने की थोड़ी ना होती है। One hour later. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हो गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। और बस फ्रेंड्स, काफ़ी दिन से मेरा व्लॉग नहीं आया, मुझे भी लग रहा था कि 6-7 दिन तकरीबन हो रहे हैं और बिल्कुल भी कुछ मन ही नहीं कर रहा था फ्रेंड्स शूट करने का, व्लॉग बनाने का। काफ़ी दिन के बाद आज मैंने कैमरा फाइनली उठाया। मुझे लगा कि नहीं, मेरे एक जो फैमिली है यूट्यूब, कहीं ना कहीं उस पर मेरे कुछ सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिनको मेरे ब्लॉग का इंतज़ार रहता है, देखना चाहते हैं, शायद कुछ ना कुछ उनको अच्छा लगता है, इसीलिए वो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं। तो फाइनली ज़्यादा कुछ वैसा फ्रेंड्स रीज़न नहीं था। सडनली इतनी ज़्यादा मौतें हो रही थी पिछले दिनों, जो हमारे जानने वालों में हुई और 1-2 अननोन में भी, और कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कभी कभी फ्रेंड्स लाइफ में कि कुछ आपका दिल ही नहीं करता करने का। सो बस एक अभी रिसेंटली, बिल्कुल अभी जल्दी ही 3-4 दिन पहले एक टेक का उसका इंतकाल हो गया हार्ट अटैक से। तो ऐसे ही करके सडनली 1-2 मौतें जो मुझे सुनाई दी, तो बिल्कुल अंदर से हिला देती हैं कुछ कुछ चीज़ें। आपको ऐसा होता है कि माइंड आपका काम ही नहीं करता, और मैं तो वैसे भी मुझे एंजाइटी का प्रॉब्लम रहता ही है फ्रेंड्स, और जब ये सारी न्यूज़ेस मुझे मिलती हैं तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में मतलब बहुत ज़्यादा मुझे ये सब चीज़ें परेशान कर देती हैं। तो यही वजह रही। सो जब फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें होती हैं तो वही लगता है कि यार लाइफ कुछ भी नहीं है। मतलब अब जो टाइम चल रहा है फ्रेंड्स, ऐसा हो गया है कि किसी इंसान का कोई भरोसा ही नहीं रहा। आज इंसान अच्छा भला ठीक है, और कल न जाने उसको क्या ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि वो एकदम से ख़त्म हो जा रहा है। मतलब कोई आप प्लानिंग कर ही नहीं सकते हो नेक्स्ट कि हमें क्या करना है, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है लाइफ का कि कब
साथ अपनों का छूट जाए। इसलिए हर मोमेंट, हर लम्हा, हर दिन आपको यही दुआ करनी चाहिए कि आपके अपने आपके साथ रहें। और बहुत ज़्यादा मैं इस चीज़ को इस टाइम पे अब हाईलाइट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मतलब आप सब जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आपसी दुश्मनी किसी से भी मतलब है आपकी, या रिलेशन आपके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हैं, ठीक है, हर जगह हर फैमिलीज़ में होती हैं चीज़ें, लेकिन अब जो दौर फ्रेंड्स चल रहा है, इससे मुझे एक बात ज़रूर ये सीखने में आई है कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं। इसलिए जिससे आप खफा हैं उसको आप माफ़ कर दीजिए, और जो आपसे खफा है उम्मीद करिए कि वो आपको माफ़ कर दे, क्योंकि ये सब कुछ फ्रेंड्स यहीं रह जाना है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इसी दुनिया में रह जानी है, और अब वो टाइम है ही नहीं कि हम आपस में इस तरह की चीज़ें रखें, क्योंकि इतना सब कुछ फ्रेंड्स हो रहा है दुनिया में, बहुत ज़्यादा मतलब मुसलमान हर जगह हर लेवल पे परेशान हो रहा है। गज़ा, फ़िलिस्तीन, ये सारी चीज़ें तो आपने देखी हैं, प्लस और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हो रही हैं नॉर्मल। खैर, यही मेरा मेन रीज़न था जो मैं इन दिनों ब्लॉग शूट नहीं कर पाई फ्रेंड्स। और आप सबके साथ फ्रेंड्स एक न्यूज़ मुझे और शेयर करनी थी कि मेरी एक बहुत ही क्लोज़ रिलेशनशिप है, एक साहिबा हैं, बहन कह सकते हैं, उनका मकान है गोल मार्केट में। सो उनको रेंट पे उठाना है, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि ज़ीनत तुम्हारा चैनल है, तुम लोगों से अपील कर देना, कह देना, बता देना कि 2 BHK उनका है मकान, घर है बेसिकली, तो गोल मार्केट में है। अगर आप में से अलीगढ़ में जो लोग भी हैं, अगर किसी को भी ज़रूरत हो तो मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर उनका मेंशन कर दूँगी, आप कॉल करके डिटेल। तो बस फ्रेंड्स, अब्बास का मैंने वैक्सीनेशन करवाया था, जो 5 ईयर वैक्सीनेशन होता है बच्चों का, काफ़ी टाइम से टलता हुआ चला आ रहा था, तो फाइनली परसों जा कर के हमने उसको वैक्सीन लगवाई। उसके बाद उसकी बहुत ज़्यादा मतलब पैर में लगी थी, तो थाइज़ में, तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, काफ़ी चलने फिरने में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कर रहा था। बच्चे करते हैं ये सारी चीज़ें, तो बस 2-3 दिन इन्हीं सब चीज़ों में मैं बिज़ी रही। पापा की तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतर है, और थोड़ा सा वीकनेस उनको अभी है, क्योंकि जाहिर सी बात है एज फैक्टर है, वीकनेस थोड़ी बहुत होगी, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी रिकवर हो जाएंगे, और बाकी सब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। तो बस फ्रेंड्स, ये था व्लॉग। कैसा लगा, आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ, तब तक खुश रखिए, सबको माफ़ कर दीजिए, सबके साथ बहुत अच्छे से रहिए, और हम सबको दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड्स।